अल्लाह ने उनकी इस धोखेबाजी, जिद और नाफरमानी पर फरमाया, हो जाओ जलील बंदर। कुरान सूरा अल-बकरा 2:65, सूरा अल-आराफ 7:166। बंदर बनाना क्या था? ये अजाब था। ज्यादा उलमा के मुताबिक उनकी शक्ल बंदर जैसी कर दी गई, अक्ल और इंसानी सोच बाकी रही ताकि वो अपनी गलती को महसूस करें। आज के बंदर या मंकीज उन लोगों की नस्ल नहीं है, ये सिर्फ उस वक्त का एक खास अजाब था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में आखिर क्यों बना दिए कुछ लोगों को इंसान से बंदर। कहानी शुरू होती है एक कौम से जिसे अल्लाह ने कई नेमतें अता की थीं। ये बनी इसराइल थी जिन्हें अंबिया मिले, किताबें दी गईं और दुश्मनों से नजात दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वक्त गुजरता गया और कौम में फरमान बरदारी के साथ साथ नाखुशी, बहस और हीलाबाजी भी बढ़ती चली गई। इस दौर में अल्लाह ने उन पर कुछ खास कवानीन नाफिज किए। इन्हीं में से एक था सब्त का कानून, हफ्ते का एक दिन जिसमें काम और शिकार मना था। कुछ लोगों ने सीधा कानून तोड़ने के बजाय चालाकी इख्तियार की। उन्होंने क्या किया? फ्राइडे को समंदर में जाल डाल देते, सैटरडे को मछलियां जाल में फंस जाती, संडे को जाल निकालकर मछली पकड़ लेते। जाहिर में कहने लगे, हमने सब्त के दिन शिकार नहीं किया। मगर अल्लाह दिलों के भेद जानता है। कौम 3 गिरोहों में तकसीम। बस्ती के लोग 3 गिरोहों में बट गए। गुनाह करने वाले जो हिलाबाजी कर रहे थे, समझाने वाले जो मना करते और नसीहत देते, खामोश रहने वाले जो कहते अल्लाह खुद देख लेगा। यहाँ एक अखलाकी जंग शुरू होती है। देखो आज के दिन कितनी मछलियां आ रही है। हम इन मछलियों को सब्त के दिन नहीं पकड़ेंगे। हम सबसे एक दिन पहले जाल डालेंगे और एक दिन बाद निकाल लेंगे। वक्त के साथ गुनाह बढ़ता गया, हीलाबाजी खुली बगावत बन गई। अब ये सिर्फ शिकार नहीं रहा बल्कि अल्लाह के हुक्म का मजाक बन गया और उन्होंने चालाकियां करनी शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने अपना फैसला फरमा दिया। ये लोग बंदर बना दिए गए, जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ, इबरत के लिए। देखो भाइयों, हमें बंदर बना दिया गया है। वो अपनी गलती को समझ रहे थे मगर सुधार का वक्त गुजर चुका था। ये हालत 3 दिन रही, अक्सर रिवायत। इसके बाद वो सब हलाक हो गए, उनकी नस्ल आगे नहीं चली। अल्लाह ने बचाया नसीहत करने वालों को। खामोश गिरोह के बारे में इख्तिलाफ है, मगर ज्यादा राय ये है कि वो भी बचा लिए गए। इस वाक़े का ताल्लुक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से जोड़ा जाता है। वो बादशाह भी थे, नबी भी, इंसाफ और शरीयत के कायम करने वाले। ये वाक़या इस बात की मिसाल बना कि कानून सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं, जो अल्लाह के हुक्म का एहतराम करेगा वही कामयाब होगा। कौम दाऊद के इस वाक़या में सिर्फ सज़ा नहीं, रहमत का रास्ता भी छुपा है। तौबा, फरमान बरदारी और सच्चाई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने इस वाक़या को अगलों और पिछलों के लिए इबरत बना दिया। इन लोगों को बंदर बनने से पहले आपस में गांव 2 गिरोहों में तकसीम हो गया। गुनाह करने वाले लोग बंदर बना दिए गए और जो लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वे सब बचा लिए गए।